अगर सबके लिए कठिन बनोगे तो ये आपका चरित्र ठीक नहीं कहलाएगा, भविष्य आपका गड़बड़ा जाएगा। जो गलत करे उसके लिए कठिन और जो उचित करे उसके लिए सरल। कठिन हो बने रहो और सबके लिए कठिन न बनो, नहीं हम आपके लिए ज्यादा कठिन हो जाएंगे। आइए दूसरा तरफ, गुरु के चरणों की नजर लगाओ तो धनुष तोड़ने वाला कहाँ छुपा होगा, धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा। और जब धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा तो फिर आपकी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और फिर आपको जितनी कठिनाई, जितने कठिन कठिन प्रश्न पूछने हो, जितना कठिन पर प्रयोग करना हो, जितने कठिन से कठिन अस्त्र शस्त्र चलाने हो, उसके ऊपर चला। मूल समस्या तो ये कि धनुष तोड़ने वाला मिले तो मिले, उसके लिए उपलब्ध खोज करो। जैसे अस्त्र शस्त्र है तो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग अगर हम साधु संतों पर करेंगे तो हमारी प्रशंसा नहीं होगी, और यही अस्त्र शस्त्र का प्रयोग अगर हम पापियों पर करेंगे, अत्याचारियों पर करेंगे, अनाचारियों पर करेंगे तो हमारी प्रशंसा होगी। आपका क्रोध है अच्छा है, लेकिन क्रोध अच्छा कब है? कब है भाई? जब क्रोध पापियों पर करोगे तो क्रोध अच्छा है, और यही क्रोध अगर साधु संत महात्माओं पर करोगे तो ये क्रोध गलत है। क्योंकि वस्तु एक ही होती है, लेकिन इनका अगर प्रयोग बदल जाए तो इनका महत्व खत्म हो जाता है। वस्तुएं हैं, ये कोई अच्छी बुरी थोड़ी होती है, पर इनका अगर प्रयोग करने का तरीका बदल जाए तो वो बुरी हो जाती है। जैसे छह सात है, कौन कौन है? शास्त्र ने कहा कि गृह, भेषज, जल, पवन, पग, पाई, कुजोग, सुजोग। घर है, घर, गृह, घर। तो घर कोई अच्छा बुरा थोड़ी होता है, घर कौन अच्छा बुरा नहीं होता है। घर में अगर व्यक्ति अच्छा रहने वाला होता है तो वो घर अच्छा हो जाता है, और उसी घर में अगर कोई बुरा रहने वाला होता है तो वो घर बुरा हो जाता है। औषधि, औषधि किसी वैद्य से ली जाए तो औषधि रोग को खत्म करेगी, और किसी अनपढ़ वैद्य से ले लो तो रोगी को खत्म कर देगी। पवन, हवा, हवा फुलवारी से निकलेगी तो आपको सुगंध देगी, और कहीं पर दुर्गंध वस्तु पड़ी हो अगर हवा वहां से गुजरेगी तो आपको दुर्गंध देगी। अंतर केवल इतना है, आप बल प्रयोग करो, आप अपनी कठिनाई का परिचय दो। हमारा इसमें कोई विरोध नहीं है, पर कठिनाई का परिचय कहाँ दोगे? अपने पैसे का प्रयोग कहाँ करोगे? अपने क्रोध का प्रयोग कहाँ करोगे? तो जहाँ करना है वहाँ करो, और जब वहाँ करोगे तो हम आपका फिर कोई विरोध नहीं करेंगे। तीसरा प्रकार ने रखा कि लक्षण आसक्ति और प्रेम के अव्यय का नाम ममता है। बड़ा सुंदर दर्शन दिया आपने कि आसक्ति और प्रेम के अव्यय का नाम ममता है। आसक्ति और प्रेम, ध्यान दीजिए, यही आसक्ति है। अगर हम संसार से करते हैं तो यह आसक्ति कहलाती है। ध्यान देना थोड़ा, यही आसक्ति है। और अगर हम संसार से आसक्ति करते हैं तो यह आसक्ति कहलाती है। लेकिन यही आसक्ति अगर हम परमात्मा से करें तो क्या फिर भी आसक्ति कहलाएगी क्या? प्रेम है, संसार से करेंगे तो ये बाधा पैदा करेगा, लेकिन यही प्रेम अगर परमात्मा से करें तो फिर ये बुराई के पात्र थोड़ी है। वैसे ही ममता है, ममता है। हमने शब्द कोई गलत थोड़ी आपके लिए प्रयोग किया था। आपने कहा ये उचित नहीं है बेटा, ये उचित ही है स्वामी जी, क्योंकि ममता है। ममता अगर संसार से की जाए तो ये ममता बुरी है, लेकिन अगर यही ममता ईश्वर से की जाए तो ममता अच्छी है। अभिमान है, अपने ऊपर किया जाए, अपने परिवार पर किया जाए, अपने बल पर किया जाए, यह अभिमान गलत है। और यही अभिमान अगर परमात्मा से किया जाए तो यह अभिमान अच्छा है। शास्त्र पोषण करता है कि अस अभिमान जानी जनु थोरे कि मैं सेवक रघुपति पति मूरे। अगर ऐसा अभिमान है कि मैं राम जी का सेवक हूं और राम जी हमारे स्वामी हैं, वैसे अभिमान बुरा है। अभिमान बुरा है, लेकिन अगर ऐसा अभिमान है तो फिर ये बुराई का पात्र नहीं है। भाई वस्तु है, बुराई की पात्र कब बनती है? जब उसकी यथार्थ स्थिति का प्रयोग गलत जगह होता है तब।
वस्तु है। बुराई की पात्र वो तब बनेगी जब उसका प्रयोग गलत जगह हो जाएगा, तब बुराई की पात्र बनेगी। अगर वही वस्तु का प्रयोग अच्छी जगह हो जाएगा तो फिर वो बुराई की पात्र नहीं बनेगी। चौथा तर्क आपने रखा कि लक्ष्मण, ये जब चर्चा एक की चल रही है तो तुम बहुत की बात क्यों कर रहे हो? ये धनुष एक है, धनुष तोड़ने वाला एक है, तो जो एक का महत्व है क्या वो बहुत का महत्व है? क्या नहीं है। लेकिन अब लेकिन लगा है हमारा, चूंकि जहां लेकिन लग जाए वहां फिर आगे गड़बड़ हो जाता। एक और बहुत, आपने कहा कि चर्चा जब एक की चल रही है तो तुम बहुत ही तोड़ी लड़काई का प्रयोग कर रहे हो, ये बेटे उचित नहीं है। स्वामी जी एक बात बताएं, एक और बहुत, एक का महत्व है, लेकिन अगर उसी एक से पूछो कि महत्व किसका है तो एक की दृष्टि में एक का महत्व नहीं है, एक की दृष्टि में बहुतों का महत्व है। एक का महत्व है, समझना, लेकिन अगर एक से पूछो कि महत्व किसका है, सत्संग को थोड़ा आनंद कराए। हाँ क्यों नहीं? बहुत का महत्व है और एक का भी महत्व है, एक का ज्यादा महत्व है। पर अगर एक से पूछोगे कि महत्व किसका है तो एक की दृष्टि में एक का महत्व नहीं है, एक की दृष्टि में सबका महत्व है, बहुतों का महत्व है। कैसे है? तो परमात्मा एक है, परमशिव समझ भगवंता, वो जीव अनेक एक श्री कंता। अब वो एक कहता है, क्या कहता है? सीधे शास्त्र सम्मत अपनी बात प्रमाणित करके अपनी वाणी पर विराम लगाएंगे। समय शैली होगी, ज्यादा अच्छा रहेगा, वार्ता लंबी लंबी होने पर बातें समझ में कम आएंगे, है ना? रस बना रहे, ऐसा कुछ करना है हम लोगों को मिलकर के। आइए महाराज चिंतन करते हैं। वो एक है ब्रह्म भगवान, उसकी दृष्टि में एक का महत्व नहीं है। महत्व किसका है? तो वो स्वयं कहता है कि 9 प्रकार की भक्तियां हैं, 9 प्रकार की, और 9 प्रकार की भक्तियों में पहली भक्ति कौन सी है? अपने लिए नहीं कहा, किसके लिए कहा? प्रथम भक्ति कराओ दे पूरा। लेकिन एक की दृष्टि में उसका महत्व नहीं है। किसका महत्व है? तो भगवान ने स्वयं कहा कि प्रथम भक्ति सनातन कर संगा, महत्व संतों का है। इसलिए भगवान ने प्रमाणित किया है एक का महत्व है, लेकिन एक की दृष्टि में एक का महत्व नहीं है, एक की दृष्टि में बहुतों का महत्व है। मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता हूँ। सरस समीचीन उत्तर की प्रतीक्षा के लिए वाणी पर विराम लगाता। अगर एक के कथनानुसार बहुतों का महत्व है, लक्ष्मण ने कहा कि एक का भी महत्व है, लेकिन जब एक से पूछा गया तो उस एक ने कहा कि बहुतों का महत्व है। तो अगर एक बहुतों के महत्व की बात करता है तो फिर उस एक को ये कहना चाहिए कि मेरी एक शरण छोड़कर बहुतों की शरण में जाओ। फिर वो ये क्यों कहता है कि बहुतों की शरण को छोड़कर एक मेरी शरण में आओ? क्यों भाई? फिर वो ये क्यों कहता है? अगर बहुतों का महत्व है तो वो एक बहुतों की शरण में जाने की बात कहे, लेकिन वो एक बहुतों की शरण में जाने की बात नहीं कहता। वो तो ये कहता है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मामेकं माने माम एकम, एकम माने एक, किसकी? मेरी, बहुतों की नहीं, एक मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
मेरी शरण में आ जाओ, और जब मेरी एक शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हारे समस्त पापों को समाप्त करके मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान कर दूंगा। ये उस परमात्मा जो एक है उसी का वाक्य है। लक्ष्मण ने कहा कि एक का महत्व है, बहुतों का महत्व उतना नहीं है, लेकिन फिर भी तर्क बनाने के लिए लक्ष्मण ने कहा लेकिन 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 लगा दिया इसने, माने स्वीकारोक्ति भी है लेकिन फिर भी लेकिन लगाया। और क्या लगाया लेकिन में? कहा लेकिन जब उस एक से पूछा गया तो उस एक ने बहुतों का महत्व बताया। बेटे ये बहुत भी एक से ही बने। फिर एक देखो दूसरा तर्क, ये जो बहुत बने हैं ये उस एक से ही बने हैं। अगर वो एक इन बहुतों में न हो तो इन बहुतों का भी कोई महत्व नहीं। एक परमात्मा है और वो एक परमात्मा इन बहुतों में न हो तो क्या ये बहुत मान्यता के योग्य है? क्या इन बहुतों को कोई स्वीकार करेगा? अरे मैं तो कहता हूं कि अगर वो एक इन बहुतों में न हो तो ये बहुत शरीर नहीं, ये बहुत शव हो जाएंगे। अगर वो एक इनका ये तो शरीर है, ये तो पिंड है, अस्थि का पिंड है, रुधिर का पिंड है, अस्थिमांश देह अस्थिमांश रुधिरे अभिमतिम त्यजतम। ये तो शरीर है, वो शरीर नाशवान है, शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अगर उस शरीर में वो एक आ जाए तो अस्तित्व बन जाता है, और अगर वो एक निकल जाए तो अस्तित्व समाप्त। अगर मैं तो किसको दोगे? बहुत शरीरों को कि उस एक, वो एक जो मेरे शरीर में बैठा है उस एक का महत्व है। इसीलिए लक्ष्मण ने बड़ी सुंदर एक अर्धाली पढ़ी थी और कहा था परमश जीव सुबस भगवंता, और जीव अनेक एक श्री कंता। जो एक है श्री कंता वो नारायण, वो सब में बैठा। इसलिए उस एक को बेटा मानो। बहुतों को अगर पकड़ोगे तो कोई नहीं मिलेगा, और अगर एक को पकड़ोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ये संसार बहुत के रूप में है, परमात्मा एक के रूप में है, और बहुतों को छोड़कर जब उस एक को पकड़ोगे तो फिर कल्याण ही कल्याण है। जिसके लिए इस संसार में आए हो वो संसार बहुत के रूप में है और परमात्मा एक के रूप में है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको देवः सर्वभूतेषु मूढ़ः, एको अद्वितीयो वा। इसलिए उस एक का महत्व अधिक है, बहुतों का नहीं। जैसे परमात्मा ने कहा कि गुरु जी हैं, पिताजी हैं, माता जी हैं, तो भक्त भी मान्यता देते हैं और भक्तों ने अपनी मान्यता दी। किसी भक्त ने तो कह दिया कि मेरे लिए गुरुजी नहीं, मेरे लिए पिताजी नहीं, मेरे लिए माताजी नहीं, मेरे लिए तो आप ही पिता हो, मेरे लिए आप ही माता हो। फिर कह दिया तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधुश्च सखा, तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव सर्वम। इसलिए उस बहुत की अपेक्षा एक का महत्व है बेटे। अब तुमने कहा कि ममता जो है वो अगर भगवान से की जाए तो अच्छी है, भगवान से न की जाए तो वो जो है वासना है, और अगर भगवान से की जाए तो वो उपासना है। लेकिन कष्ट की बात तो यही है कि ये धनुष भगवान नहीं है, भगवान का। ये धनुष भगवान नहीं है, ये धनुष भगवान का है। इसलिए इस धनुष के प्रति मेरी ममता नहीं, क्योंकि जो स्थित प्रज्ञ है वो वासना को स्वीकार नहीं करता, वो तो उपासना को स्वीकार करता है। ये धनुष भगवान नहीं है, ये धनुष भगवान का है। इसलिए इस धनुष के प्रति ममता करना व्यर्थ है, लेकिन परमात्मा के प्रति ममता करना अर्थ है। परमात्मा की प्रति ममता हो अच्छी बात है, लेकिन बात धनुष की चल रही है। प्रश्न आपने धनुष का किया था, प्रश्न तुमने धनुष का किया था, परमात्मा का नहीं। तुमने कहा था यही धनु पर, धनु माने धनुष, धनुष पर ममता का हेतु क्या है? तो मैंने कहा परमहंस के
जीवन में ममता नहीं होती जो आसक्ति से युक्त है। क्यों? क्योंकि जो धनुष है, अगर धनुष के प्रति आसक्ति होगी तो ये ममता अच्छी नहीं है। धनुष के प्रति अगर राग होगा तो ये राग अच्छा नहीं है। लेकिन अगर भगवान के प्रति राग है, भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान के प्रति आसक्ति है, तो वो आसक्ति अच्छी है, वो राग अच्छा है, वो प्रेम अच्छा है। इसका मतलब ये है कि लक्ष्मण ने कहीं ना कहीं से मेरी बात स्वीकार की कि परशुराम जी भगवान के प्रति ममता हो तो अच्छी है, तो भगवान के प्रति ममता है, धनुष के प्रति थोड़ी। इसलिए बेटे धनुष के प्रति मेरी कोई ममता नहीं, धनुष के प्रति तो श्रद्धा, धनुष के प्रति तो आस्था, धनुष के प्रति तो भक्ति है। क्योंकि आचार्य कहते हैं पूज्येषु अनुरागयो भक्ति ही, पूज्य के प्रति अनुराग होना ये भक्ति कहलाता है। इसलिए बेटे सुमित्रा के दुल्हनुआ वो धनुष के प्रति मेरी भक्ति है, धनुष के प्रति मेरी श्रद्धा है, लेकिन ममता नहीं है। क्योंकि अगर धनुष से ममता करूंगा तो वो राग वासना के रूप में होगी, और अगर भगवान से ममता करूंगा तो वो वासना के रूप में होगी। ये विषय है। अब तुमने कहा कि कठिन आप बहुत हो तो हर जगह कठिनाई का प्रयोग करोगे क्या? देखो कठिन हम है, जैसे कठिन हम है, ध्यान देना, कठिन हम है, हमारा स्वभाव कठिन है, हमारा व्यक्तित्व कठिन है, हमारा जीवन चरित्र कठिन है, हमारे कर्म कठिन है, हमारा स्वभाव कठिन है, हमारे जो है हमारी जीवन शैली, हमारा आगमन कठिन है। तो लक्ष्मण ने कहा कि प्रत्येक के लिए आप कठिन न बनो, प्रत्येक के लिए कठिन न बनो। अरे बबुआ, मुझे तो लगता है कि विनम्रता का आधार तो कठोरता ही है। अगर कठोरता न हो तो विनम्रता को संसार में धारण करने वाला कोई नहीं है। पताका, ध्यान देना, एक उदाहरण मैं दे दूं बहुत अच्छा। पताका, झंडा होता है, झंडा, और झंडे में होती है पताका, और पताका होती है विनम्र, पताका होती है विनम्र, बहुत नम्र होती है। लेकिन उस पताका रूपी विनम्रता को धारण करने के लिए अगर डंडा रूपी कठोरता न हो तो बताइए कोई झंडे की पूजा करेगा? कोई नहीं करेगा। हेलो, हाँ देखिए, आप सभी लोग सुन रहे हैं जी श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी का बड़े ही सुंदर संवाद। अवश्य। हमारे राजू प्रजापति आपकी ओर से 10 पुत्र बंदनाएं श्री परशुराम जी के चरणों में, 10 पुत्र बंदनाएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में, और 500 रुपए का सहयोग राशि हमारी समिति को दिया है। राजू प्रजापति। हाँ, तो देखिए अंतिम बात मेरी ओर शेष है। लक्ष्मण ने कहा कि प्रत्येक के लिए कठिन न बनो, तो बेटे कठिन बनना पड़ता है, इसलिए मैं कठिन बना, और मैं पूंछ भी कठिनाई से रहा हूं, और इसी कठिनता के ही मार्ग से आज मैं धनुष तोड़ने वाले को प्राप्त कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से ये कठिनाई स्वीकार नहीं की। एक मूल उत्तर मैं और दे दूं, अच्छे लोग बैठे हैं, शुद्धि श्रोता हैं, और तुम भी विचारवान हो, विचारशील हो, विचार करो कि ये जो परशुराम के जीवन में कठिनाई है, ये परशुराम ने निज इच्छा से स्वीकार नहीं की है। ये कठिनाई तो परशुराम जी की दादी माता सत्यवती की कृपा से परशुराम को प्राप्त हुई। जिस समय चरु बनाया गया और चरु का परिवर्तन हो गया, तो चरु के परिवर्तन के कारण परशुराम में कठिनता का समावेश हो गया, और उसी कठिनता के कारण शीश जटा शशिवदन सुहावा, लेकिन ऋषवश कछुक अरुण हुई। बढ़िया, सुंदर, कठिन है। आपने कहा चरु के कारण हमें ऐसा हो गया, तो चरु के कारण ऐसा हुआ है, तो मेरा फिर वहीं पर तर्क है, तो क्या कठिनाई सबके लिए है? आपके जीवन में क्या कठिनाई सबके लिए रही है? नहीं रही है, क्योंकि जब जब फरसा चला है, जब जब फुगार चली है, तब तब गलत लोगों पर चली है, अच्छे लोगों पर फरसा थोड़ी चला है आपका। क्योंकि गुरुदेव ने हमको बताया है कथाओं में, है ना, जब जब आपका फरसा चला है तो जो बुरे लोग हैं उनके लिए
लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनके लिए सरल बने हो, ये नियमावली है। आपने कहा इसमें हमारा कोई प्रभाव थोड़ी है, ये तो जड़ का प्रभाव है। और तो जड़ का प्रभाव है तो क्या हो गया, जड़ का प्रभाव है तो क्या हो गया, कठिन हो तो बने रहो, लेकिन कठिनाई कहां प्रयोग करोगे। इसलिए तो हमने पहले कहा था कि वस्तु है वो कोई अच्छी बुरी नहीं होती है, लेकिन अगर उसके प्रयोग करने का